और उनका आवाज हमारे तक आ रहा था बिकॉज वो लोग एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करके एंड सीट से खड़े होके चिल्ला रहे थे। बस मारना रह वो गया था। बहुत Meanwhile, महासंग्राम महासंग्राम। वेलकम गाइस, काफी सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट, एंड नाउ वी विल मूव टू द फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज हो जाती है जीटीओ, उसके बाद तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही बचता है हमारा। तो जीटीओ की स्टेज पर बात करते हैं कि जीटीओ पे स्नेहा ने कैसे काम करा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज होती है, अलग अलग टास्क होते हैं इसके अंदर। देयर आर 9 टास्क। तो हाउ डिड शी परफॉर्म, बहुत पॉलिटिक्स वगैरह भी होती है यहाँ पर, ग्रुप डिस्कशन से लेके जीपी पीजीटी, मेनी टास्क कर देयर, जो हम एक एक कर स्नेहा से बात करेंगे। ठीक है, तो स्नेहा तुम्हारे पास चलते हैं। तुम बताओ कि तुम्हारा जो तुम्हारे जो जीटीओ टास्क थे, तो वन बाय वन चलते हैं। यू कैन स्टार्ट विद ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट टास्क। तो तुम्हारे पहले तो ये बताओ, जीडी कितने दिन, मतलब ग्रुप टास्क कितने दिन चला? एक दिन, 2 दिन? एक दिन से 1 डे। ओके, तो 1 डे में सारे कितने टास्क कराए गए? आई थिंक कोरोना की वजह से कुछ टास्क को नहीं कराया जा रहा है, वो कौन कौन से थे? सर फॉर 3F SB गांधीनगर हमारे जो जीटीओ के टास्क नहीं करवाए थे दैट वर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एंड स्नेक रेस, बिकॉज Okay. बहुत कांटेक्ट होता है उसमें, एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बिकॉज बहुत रेन हो रहा था उस Okay. दिन, तो स्लिपरी हो रहा था बहुत ज्यादा। हमको ग्रुप टास्क करने में ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने बोला इंडिविजुअल टास्क को नहीं करवाएंगे। ओके, तो इंडिविजुअल टास्क और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, यानी जिसको हम स्नेक रेस बोलते हैं, ये दोनों टास्क तुम्हारे नहीं हुए। यस सर। सो आउट ऑफ दैट यस सर। तुमने बेसिकली 7 टास्क करे। टोटल 9 है, 9 में से फिर 2 चले गए, तो तुम्हारे 7 बचे। तो तुमने ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, पीजीटी, एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, उसके बाद कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क, ये सारे टास्क करे थे। यस सर। ओके, तो पहली बात तो हम स्टार्ट करते हैं जीडी से। तो जीडी के बारे में बताओ, तुम इस तरीके से बताओ कि जैसे मैं एकदम नया स्टूडेंट हूं और पहली बार जा रहा हूं एसएसबी, तो आप थोड़ा सुबह सुबह से बताओ कि तुम सुबह कितने बजे पहुंचना होता है, क्या हुआ, एज इफ मुझे कुछ पता ही नहीं है, ताकि जो एक नया स्टूडेंट है ना, जो एसएसबी में जा रहा है, जीटीओ में क्या होता है, उसे एक आइडिया लगे। ओके, सो जीटीओ में वी आर ब्रीफ्ड कि व्हाट काइंड ऑफ लाइक इन द कॉल अप लेटर हमको बताया होता है कि कौन से टाइप का अटायर होना चाहिए। करेक्ट। वाइट टी शर्ट, एंड फॉर गर्ल्स इट इज, बॉयज के लिए वाइट शॉर्ट्स या लॉन्ग ट्राउजर्स होते हैं। गर्ल्स के लिए उसके लिए थोड़ा लीनियंसी होता है, यू कैन वेयर एनी कलर ट्राउजर, एंड स्पोर्ट्स शूज वाइट प्रेफरेबली होता है। ओके। और बिकॉज इट वाज रेनिंग वी वर लाइक टोल्ड टू ब्रिंग कैप्स, ताकि कुछ देखने में प्रॉब्लम ना हो, एंड मास्क ड्यू टू कोरोना वाज कंपलसरी फॉर अस। एंड हमको रिपोर्टिंग वाज आवर 7:30 को, वी रिपोर्टेड टू आवर लाइक द रिपोर्टिंग पॉइंट, लाइक द सुबह टेस्टिंग बिल्डिंग। यस सर, 7:30 हमने रिपोर्ट करा एंड सारे ग्रुप्स को वहीं पे, एंड देन वी वर असाइंड टू अ पर्टिकुलर जीटीओ की ये सर आपका इवैल्यूएशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट we were taken to like we were taken to our GTO task ground. कितने हर लोग एक थे का तुम्हारे अलग ग्रुप अलग हो में? रहा था। तो यस सर। कितने लोग थे तुम्हारे ग्रुप में? सर हमारे ग्रुप में, मेरे ग्रुप में 7 पीपल, मतलब हमारा ग्रुप 7 7 लोग थे। लड़कियों का था। हम्म। एंड साइमल्टेनियसली 4 ग्रुप्स काम कर रहे थे, मतलब हर 4 ग्रुप्स का टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहा था हमारे टाइम। सो 4 राउंड्स वर एंगेज साइमल्टेनियसली। सो वो पहला था, एंड देन वी वर मेड टू सिट इन अ लाइक पेविलियन और टेंट टाइप स्ट्रक्चर, सो दैट वहां पे चेयर्स थे, एंड जीटीओ सर का एक चेयर था, गोल एंड चक्कर सा वहां बना पे होगा, गोल चक्कर सा बना होगा, उसके अंदर बीच में बैठ गए होगे तुम। यस सर गोल वो था, और उसमें हमको बिठा के रखा था। वेरी कंफर्टेबल, हवा था, एंड सब वहां पे पानी वानी का सब अरेंजमेंट्स था। सो वहां पे जीटीओ सर ने हमें लेके गए, देन हमारा ब्रीफिंग हुआ कि वो आज हमारे हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे टास्क होने वाले हैं। और उन्होंने फिर नॉर्मलाइज करने का कोशिश किया हमें कि वो क्या कुछ खाने नहीं वाले, हमको हमको अच्छे से ट्रीट करना है, हमको बस दिखाना है हमारे पास जो है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमको वहां पे कुछ शो नहीं करना है स्किल्स। करेक्ट।
ठीक है, तो तुम वहां पर पहुंचे और उसके बाद तुम्हें बिठा दिया गया, फिर बेसिकली डायरेक्शंस बताए गए। और जैसे इसने बोला कि 4 ग्रुप, तो बेसिकली ये कहना चाह रही है कि जैसे इसका 7 जनों का एक ग्रुप था, ऐसे ही 3 जीटीओ के और भी ग्रुप्स काम कर रहे थे। तो 4 ग्रुप्स और 4 जीटीओज वहां पर थे जो अलग अलग ग्रुप्स को लीड कर रहे थे। करेक्ट स्नेहा? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला टेस्ट तुम्हारा जीडी आया होगा, ग्रुप डिस्कशन। यस सर, ग्रुप डिस्कशन थे। सो तो ग्रुप डिस्कशन में, यस सर, बोलो बोलो बोलो। ग्रुप डिस्कशन में 2 राउंड्स थे। We had 2 rounds. So first round was the GTO gives us 2 topics. We have to select one from that. And the second round he gives, हाँ, उसमें भी लीड्स थी। एंड सेकेंड राउंड में ही गिव्स द टॉपिक डायरेक्टली कि आपको इस टॉपिक पे डिस्कस करना है। तो मैं थोड़ा एंड ईच टॉपिक को, यस सर, कंप्लीट करो। ईच टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, मतलब डिस्कस करने के लिए, वी हैड 15 मिनट्स अलॉटेड। ओके, तो आई जस्ट रीटरेट जो स्नेहा ने बोला है। तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन के 2 टॉपिक्स होते हैं, मतलब यानी ग्रुप डिस्कशन आपका 2 बार होगा, 15 मिनट का। पहली बार के अंदर जब आपका जीटीओ आपको टॉपिक देता है, 2 टॉपिक देता है जिसमें आप चूज कर सकते हो। बट दूसरी बार जब जीटीओ आपको टॉपिक देगा, उसमें कोई आप चूज नहीं कर सकते हो, टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो आप स्नेहा में पहले ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स बताओ जो तुम्हें मिले थे और जो तुम्हारे ग्रुप ने चूज करा। So first group discussion का our topic was first topic was Indian economy, and उसके leads थे like the topic was what is the current situation of the Indian, like what is the current situation of the Indian economy, what do you think about it, and what are the reasons, like the reasons were listed as the leads, what are the reasons कि the Indian economy is failing. So the leads were like politics is involved in that, where the youth engagement is low, and third was third I don't remember very clearly. ठीक है and just बोलो and the second topic which was given to us was why is women empowerment still a issue in India. So उसका 3 leads था, because of mindset problems, because of cultural problems, and third was law enforcement. And we chose the latter one, the women empowerment, why is it a problem. ओके, सो स्नेहा जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो एक लीड मिलती है, तो आपका ग्रुप है जो चूज करता है कि ये फर्स्ट टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक होगा, और उसके अंदर भी क्या लीड चूज करेंगे। ये किस तरीके से होता है, एक नॉर्मल एस्पिरेंट को बताओ जिसने कभी एसएसबी नहीं दिया है। सर मतलब एक्सप्लेन करूं कि कैसे वी चूज द टॉपिक। तुम जैसे ग्रुप में बैठे हुए थे तो उसने टॉपिक दिया, तो कैसे होता कैसे है वहां पर। ओके, सो हमें 2 टॉपिक्स मिले, फर्स्ट वाज वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेकंड वाज इंडियन इकोनॉमी। सो वी 7 जीटीओ गेव अस द टॉपिक, एंड वो अपने चेयर से उठ के हमारे पीछे जाके बैठ गए सो दैट वी कैन नॉट सी हिम। सो सर ने बोला कि यू डिस्कस अमंग योरसेल्फ। सो हमने एक दूसरे से पूछा कि लाइक कौन कौन कंफर्टेबल है किस टॉपिक के साथ। सो हमारा मेजॉरिटी 5 वर्सेस 2 निकला कि 2 लोगों को इंडियन इकोनॉमी पे बात करना था, एंड 5 पीपल वर लाइक वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं। सो वी चोज वुमेन एम्पावरमेंट लाइक दैट कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे एंड उसके लीड्स के साथ। और फिर हमने हमारा कंफर्मेशन दिया जीटीओ सर को कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे ही बात करना है। ठीक है, दैट इज हाउ वी चोज। ओके, और उसके बाद जो लीड वाला प्रोसेस होता है, एंड सर लीड वाला प्रोसेस वो कंटिन्यूस, आप जैसे ही डिस्कस करना स्टार्ट करते हो, अभी हर एक का ओपिनियन अलग होता है। सो इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से माइंडसेट वाज द प्रॉब्लम। बट जो हमारे जो दूसरे चेस नंबर्स थे, तो किसी के हिसाब से लॉ एनफोर्समेंट वाज अ प्रॉब्लम एंड किसी के हिसाब से कल्चर वाज द प्रॉब्लम। सो सब एक साथ अपना पॉइंट्स रखना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज वी हैव 15 मिनट्स अलॉटेड। तो सब पहले अपना रीजन देंगे कि क्यों लगता है कि ये लीड इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें। सो हम लोग अपना अपना पॉइंट्स रखेंगे, एंड द डिस्कशन इज सच दैट वील ट्राई टू रीच टू अ लीड कि अच्छा ये मेन रीजन है एंड बाकी सारे उसके सबसेट्स हैं। सो हमारे डिस्कशन में हम लोग वही ट्राई कर रहे थे
सबके अपने अपने अलग अलग लीड्स के ऊपर ओपिनियंस थे कि माइंडसेट प्रॉब्लम हो सकता है या फिर लॉ एनफोर्समेंट प्रॉब्लम हो सकता है, एंड हम लोग प्रूफ करने का ट्राई कर रहे थे कि नहीं हमारा पॉइंट ज्यादा वैलिड है, कि ये मोर एम्फसाइज्ड रीजन है इसकी वजह से। बट डिस्कशन में मेन पॉइंट क्या होता है कि यू डोंट डिबेट कि तुम्हारा पॉइंट क्यों गलत है, यू ट्राई टू एक्सेप्ट कि अच्छा उसका पॉइंट एड ऑन कैसे हो सकता है तुम्हारे डिस्कशन में। सो ये एक था कि वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये किस डायरेक्शन में लेके जाने का ट्राई कर रहा है एंड हमारा पॉइंट उसके साथ जुड़ सकता है क्या नहीं। वी वर नॉट ट्राइंग टू कट ईच अदर कि अच्छा नहीं ये डिबेट ही हो रहा है कि तुम्हारा तो पूरा ही गलत है, वो सब नहीं करने का ट्राई कर रहे थे। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे थे, तो पॉजिटिवली हम लोग एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे। बट एज ग्रुप डिस्कशन है, सो सबके ओपिनियंस कहीं ना कहीं डिफर करेंगे, तो 15 मिनट्स इनफ नहीं थे। बट ये बोल सकते हैं कि हम पूरा एंड तक नहीं पहुंच पाए, बट वी वर थ्रू हाफ वे की अच्छा हमने एक लीड को तो एलिमिनेट कर दिया था, हम 2 लीड्स पे डिबेट कर रहे थे कि किसको ज्यादा वेटेज देना है, कि कौन मेन कॉज है प्रॉब्लम का हमारे लिए। सो ग्रुप डिस्कशन कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, बोथ आर डिस्कशंस नेवर कंप्लीटेड, लाइक वी कुडंट रीच टू अ कंक्लूजन, बट वी वर एबल टू डिस्कस सिविल इन अ सिविलाइज्ड मैनर, कि हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पा रहे थे, कि हमारे पॉइंट्स रखने का ट्राई कर रहे थे सब लोग साइमल्टेनियसली। ओके, तो ऑन द लाइटर साइड स्नेहा, तुमने यहाँ से कौन सी सेटिंग करके गई थी ग्रुप डिस्कशन से पहले? रात को कौन सी सेटिंग कर ली थी कि कितनी बार बोलोगी? वो सेटिंग कैसी थी वो भी एक्सप्लेन कर दो सबको। सो दिस इज लाइक एक बड़ा नया, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एसएसबी, तो ये भी मेरे लिए बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। बिकॉज आपने बोला था, और जो भी एसएसबी से जो दे के आए हैं उनसे मैंने सुना भी था कि देयर आर डिस्कशंस अमंग देमसेल्फ, कि वो लोग प्लान आउट करते हैं पूरा फेस जीटीओ का। एंड बट मैंने एक रात पहले देखा कि लोग प्लान आउट कर रहे थे। ओह, सरक सरक उधर, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। सो इवन दो लोगों को अभी विद रिस्पेक्ट टू जीडी, हम लोग ग्रुप डिस्कशन का बात कर रहे थे, तो लोग को पता नहीं है टॉपिक क्या मिलने वाला है, स्टिल दे वो प्लानिंग कि कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा एंड कौन ऑपोजिट होगा, मतलब कौन फॉर द मोशन बोलेगा और कौन अगेंस्ट द मोशन बोलेगा, which was very absurd because it is not a debate कि तुम अगेंस्ट और फॉर जाओ उसके, बट लोग जा रहे थे कि उनके अलग अलग गुट बन रहे थे कि तुम ये बोलना, फिर उसके बाद मैं तुमको काउंटर करूंगा, फिर तुम्हारे बाद मैं बोलूंगी, मेरे बाद तुम बोलना। वो बहुत प्लान आउट हो रहा था कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, सबको अपना चांसेस बांट रहे थे वो लोग कि 15 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना है हमको सब में वैसा। इतनी तो वो एक जीडी के इतनी मेहनत जीडी के टॉपिक को प्रिपेयर, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने में ही लगा लेते। ट्रू सर, बिकॉज ऐसे भी नहीं है कि यू नो द टॉपिक, आपको पहले ही बता देता है टॉपिक आप डिस्कस कर लो, नहीं वहां पे टॉपिक मिलने वाला है। सो डिस्कशन तो हमारा बहुत ज्यादा ही अपसर्ड था, और कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज के प्लानिंग हो रहे थे जैसे जीपी एंड सब, तो वो आगे चलते चलते आई विल टेल यू द स्टोरीज के क्या क्या प्लानिंग हो रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो जीडी के डिस्कशन के बारे में तो स्नेहा ने हमें बताया ही, 2 टॉपिक्स ही बताए कि एक टॉपिक इसका इंडियन इकोनॉमी का था, मतलब जो पहले डिस्कशन में मिला, एक वुमेन एम्पावरमेंट का, एंड सेकंड टॉपिक शी डजंट रिमेंबर इट बट आई एम श्योर शी हैज डन वेल इन इट। तो कितनी, मतलब तुमने कुछ काउंट तो थोड़ी करा होगा मैंने 5 बार बोला है या 6 बार बोला है, जब जब अच्छा थॉट आया होगा तुमने जीडी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा। यस सर, बिकॉज ये हमारा आई वाज लकी इनफ, आई विल टेल यू दैट, आई वाज लकी इनफ टू गेट अ ग्रुप लाइक हु वाज अंडरस्टैंडिंग। सो जब सब लोग प्लान आउट कर रहे थे एक रात पहले, तो हमारे ग्रुप में भी ये बात स्टार्ट हुआ था कि हम लोग भी प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। सो सब बोल रहे थे कि चलो हम भी डिसाइड कर लेते हैं स्नेहा, बिकॉज हम सब फ्रेशर्स थे, सो हमको पता नहीं था क्या हो रहा है। जो रिपीटर्स और ये सब कर रहे थे हमें लगा हमें भी वही करना चाहिए, बट फिर कहीं ना कहीं से ये था कि व्हाट इज द यूज। सो हम मतलब जो थोड़े से जिनको पता था, और मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं, सो सबने बोला अच्छा ठीक है। बट हमने एक प्रॉमिस किया एक दूसरे को, बिकॉज जीटीओ टास्क आर ग्रुप टास्क राइट। सो हमने बोला कि we'll not try to butcher the conversation like the other one having. Don't to cut anybody. किसी के feelings को जानबूझ के hurt मत करो. With in the discussion, if you are like cutting someone, that is good, okay.
वो फ्लो में अगर हो रहा है तो, बट यू आर इंटेंशनली अगर तुम ट्राई कर रहे हो किसी को जानबूझ के कट करने का ताकि उसका गलत साइड शो हो जाए और चिल्लाने का ट्राई कर रहे हो, सो वो हम लोगों ने अवॉइड करने का ट्राई किया। और जो अभी ये एक पॉइंट मुझे याद आया, जो हमारे साइड वाले रूम में थे एंड दे वर डिस्कसिंग वेरी इंटेंसली कि हम तो नंबर देंगे एंड सब करेंगे, तो उनका हमारे जीटीओ हमारा जो टेंट था, हमारे टेंट के साइड में ही उनका मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे उनका ग्राउंड था। सो वहां पे उनका डिस्कशन चल रहा था। उनका डिस्कशन इतना लाउड और इतना वायलेंट हो गया था, एक पॉइंट पे वो लोग चिल्ला रहे थे एक दूसरे पे, और हम अपने डिस्कशन को बीच बीच में छोड़ के उनकी तरफ देख रहे थे कि वो लोग कर रहे क्या है एग्जैक्टली। उनके जीटीओ ने आई थिंक हम सबको एक साथ सिमिलर अराउंड टाइम शुरू हुआ था, बट उनके जीटीओ ने अराउंड 5 या 7 मिनट्स इन उनका डिस्कशन रोक दिया बिकॉज वो लोग चिल्ला रहे थे एक दूसरे पे। तो फिर हमारा जब डिस्कशन सब खत्म हुआ तो हम लोग एक दूसरे से वही बात कर रहे थे, बोल रहे थे इनका तो सारा प्लान आउट हुआ था, इनका क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया। सो वो बहुत ही ज्यादा मतलब उस टाइम पे दिखा कि प्लानिंग किस लेवल तक फेल हो सकती है अगर आप ट्रस्ट ना करो तो, बिकॉज सबने प्लान किया था बट सबको एक दूसरे को ये करना था, नीचा दिखाना था काइंड ऑफ। सो फाइनली वही हुआ जो था कि वहां पे केओस क्रिएट हो गया सेकंड ग्रुप में, और उनका आवाज हमारे तक आ रहा था बिकॉज वो लोग एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करके एंड सीट से खड़े होके चिल्ला रहे थे। बस मारना रह वो गया बहुत महासंग्राम महासंग्राम। यस, इसीलिए शायद 7 मिनट्स के टाइम पे उसको रोक दिया, 15 मिनट्स उनको पूरा बोलने ही नहीं दिया। तो वो अच्छा वो वाले बारे में बताना, जब तुम अपना डिस्कशन कर रही थी तो वो एक बोलते हैं ना, एक मिथ है कि जैसे ही जीटीओ पास में दिखे पॉइंट पे पॉइंट बोलने चाहिए, तो तुमने कितनी बार जीटीओ को मुड़ के देखा और फिर पॉइंट दिए? नहीं सर, मैंने जीटीओ को देखा ही नहीं बिकॉज वो हमारे पीछे थे। सो अगर हम तो पीछे देखते तो वो इंटेंशनल हाँ। सो हमने ट्राई नहीं किया, हमने अपने में ही लगे हुए थे सबके सब कि हम अपने में ही डिस्कस करें एंड अपने में ही बात करें, और कुछ भी हमारे इसमें जो भी डिस्कशन चल रहा था किसी ने देखने का हो रहा था कि जीटीओ सर को देखना है, जीटीओ सर क्या कर रहे हैं देखना है, बट खुद से क्यूरियोसिटी बहुत था। बट फिर वो क्यूरियोसिटी ले डूबेगा इसलिए हम लोगों ने वैसा कुछ नहीं किया, हमने कोई ऐसे स्टंट परफॉर्म नहीं किया, हमने बोला हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो जो कर रहे हैं उनको पीछे बैठ के करने दो हमारे। बट फिर अच्छे से हुआ, 15 मंथ अच्छे से गया। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें जीडी के बारे में स्नेहा ने बताया, और वो इल्यूमिनेट भी करा हमें इसने कि भैया जो स्ट्रैटेजी बनाकर जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ये फलाना ए टाइम पे बोलेगा, और जबकि उनको ये भी नहीं पता टॉपिक क्या होगा, और अगले दिन वहां पर भूकंप मच जाता है, वो आपने देख लिया। तो स्नेहा में अलग अलग टास्क में जैसी जैसी कहानियां पॉलिटिक्स इसने देखी एसएसबी में, वो भी बताएगी जो कैंडिडेट्स करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एसएसबी तो अपनी तरफ से सब ट्रांसपेरेंट होता है, बट कैंडिडेट्स अपने आप को महारथी समझ लेते हैं, राइट? तो अगला टास्क जो हमारा था, अगला टास्क इसके बाद क्या था तुम्हारा? जीपी। यस सर। हाँ, तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है जिसको मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं कहीं पर, तो उसके बारे में बताओ। जीपी की तुम्हारे पास कोई कहानी भी है, और टास्क में क्या हो वो भी बताओ। ओके सर, जीपी में नेक्स्ट लेवल प्लानिंग था, मतलब जीडी का प्लानिंग उसके सामने पानी कम था, मतलब आप लेवल करोगे ना तो जीडी का प्लानिंग था, फिर जीपी का प्लानिंग था, लेवल 2 जीपी का प्लानिंग था। बिकॉज जीपी के प्लानिंग में आपको आउटर स्ट्रक्चर पता होता है आप कैसे जाने वाले हो। अच्छा, बिकॉज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। स्नेहा तुम थोड़ा सा जीपी के बारे में कैंडिडेट्स को बता दो कि क्या होती है। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर तुम बता देना। तो गाइस, जीपी में क्या होता है? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। बेसिकली इसको आप मल्टीपल एसआरटीज मान सकते हैं कि इसके अंदर जैसे 3 से 4 लोग हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आकर हो जाती है। कोई मर रहा है, कहीं पर बस आ गई, कहीं पर बम लगा हुआ है, तो आपको बेसिकली एक सोल्यूशन देना होता है कि ये हम 4-5 लोग हैं, हम ऐसे टास्क को डिवाइड करेंगे और ये करेंगे। ऐसा आपको एक सोल्यूशन लिख कर देना होता है, और उसके बाद उस पर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक, मैं आपको जीपी समझा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए। बाकी स्नेहा तो बता ही रही है। ओके सो तो हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड दोनों खत्म हुआ, एंड देन वी डिसाइडेड लाइक नहीं, देन द जीटीओ केम एंड उन्होंने बोर्ड लाया जो लाइक बड़ा सा थोड़ा बोर्ड। हाँ, लकड़ी का बहुत बड़ा सा बोर्ड लाया जिसके अंदर वो उन्होंने उनका पूरा मैप था। एंड देन ही टुक हिज टाइम, उन्होंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया, लाइक उन्होंने 10-15 मिनट तो आराम से लिए हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि वो पूरा सिनेरियो क्या है, किधर
क्या है किधर क्या, एंड वी वर आस्किंग डाउट्स कि सर हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं ये उधर, एंड ही वाज आंसरिंग वेरी पेशेंटली। तो ऐसे नहीं होता कि आप पूछो मत उनसे डाउट्स, अगर आपके पास डाउट्स है तो पहले ही पूछ लो व्हेन ही इज गिविंग यू टाइम। तो जीटीओ सर ने बहुत कामली हमें ये सब एक्सप्लेन किया कि इधर तुम्हारा हट है एंड तुम्हारा जो भी मेला वहां पे लगा हुआ है एंड यहाँ पे बॉम्ब लगा है। तो हम उनसे हर क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर हम यहाँ से हॉस्पिटल अज्यूम कर सकते हैं क्या इस गांव में, एंड without giving much chances he was helping us out कि तुम ऐसे सोच सकते हो, you have the freedom to think like that कि अच्छे से वो explain कर रहे थे। he was not like cutting कि आप अपना देख लो एंड ये सब नहीं, बहुत अच्छे से explain किया उन्होंने। एंड देन हमें क्वेश्चन भी उन्होंने, जब पूरा टास्क होता है he explained us the task कि क्या तुम्हारा प्रॉब्लम्स है, एंड उन्होंने वो क्वेश्चन ही हमें 2 बार रिपीट करके प्रॉपरली बताया। एंड ग्रुप में कुछ लोग थे जिनको डिफिकल्टी हो रहा था इंग्लिश में, जब सर एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने सर को बोला कि सर ये आप बता सकते हो मतलब बेसिकली हिंदी में। तो सर ने उनको अच्छे से हिंदी में भी एक्सप्लेन किया कि क्या क्या है, और सर ने उनको बोला तुम अपना टाइम लेके लिखो, तुमको कोई कुछ नहीं कर रहा है, आराम से लिखो, इंग्लिश में पॉइंट्स में लिखो, कैसे भी लिखो चलता है, बट तुमको तुम्हारा अच्छे से लिखना है, याद रखना। स्नेहा, एक चीज जीटीओ साहब ने हिंदी में समझाया बट लिखना तो अंग्रेजी में ही था ना? यस सर, यस, वही उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट उन्होंने बोला इसीलिए उनको स्पेसिफिकली उन लड़कियों को बोला कि यू टेक योर टाइम एंड राइट इन इंग्लिश, कि आराम से लिखो, अगर तुम्हें ज्यादा इंग्लिश नहीं आती तो राइट इन पॉइंट्स कि पॉइंट नंबर 1 2 3, बट लिखो जैसे भी तुम्हें इंग्लिश में लिखना है, पेपर पे डोंट यूज हिंदी, उन्होंने वो भी स्पेसिफाई किया। एंड जीटीओ टास्क में यू डोंट कैरी एनी स्टेशनरी, नो पेन्स नो पेंसिल्स एनीथिंग, सो वो आपको वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। सो वी वर लाइक, उन्होंने जब हमको 2 बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो आफ्टर दैट ही गेव अस द क्लिपबोर्ड, उसके ऊपर लिखा, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था, और उसके ऊपर क्वेश्चन था, एक ब्लैंक शीट था एंड पेन था। सो हमको क्वेश्चन रीड करने के लिए उन्होंने 5-10 मिनट और दिया ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके वो सिचुएशन और को रिलेट कर सके उसको मैप के साथ। मतलब तुमने एक बार 2 बार समझाने के बाद पढ़ने के लिए भी दिया? यस सर, पढ़ने के लिए भी हमें 5-10 मिनट दिया उन्होंने ताकि हम को रिलेट कर सके। सो एवरीथिंग बहुत बहुत इजीली सब और बहुत स्मूथली जाता है, कोई रश नहीं होता ना, जीटीओ सर को कहीं जाना होता है ना हमें, तो बहुत आराम से हो रहा था सारा काम, देयर वाज नो रश। तो आपको एकदम याद करना है, रट्टा करना है, ऐसे नहीं है। एंड उस टाइम पे जीपीई के क्वेश्चंस, और क्योंकि आपके सामने मैप पूरा टाइम रहता है आपके ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के टाइम पे, सो यू कैन रिलेट कि आपको क्या करना है, यू कैन लाइक नोट डाउन द पॉइंट्स, वो सब आपके दिमाग में रहता है। एंड यू कैन नॉट यूज द पेन जब तक जीटीओ आपको नहीं बोलता। सो आप पेन खोल के आप लिखने लग जाओगे पॉइंट्स की ये इतना किलोमीटर है, ये इतना टाइम है, नहीं, वो सब आपको याद रखना है। क्योंकि फिर हमारे इसमें एक लड़की को चिल्लाया था बिकॉज उसने पेन लिख के वो टाइम लिखना स्टार्ट किया था, तो उसका शीट ही बदल दिया। अबे दे। नहीं सर। अबे पेपर दे। पेपर फट रहा है। उल्लू बनाया। सर ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, तभी भी उन्होंने शांति से ही बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, तुमको खुद के दिमाग में याद रखना है, और जब मैं बोलूं लिखो तो लिखना है। GTO, I must say your GTO was very पीसफुल। बाकियों को तो डांट पड़ जाती है। नहीं सर, वो आपको बाद में पता चलेगा, वो उनको भी हमने फ्रस्ट्रेट कर दिया था बाद में। ठीक है, चलो तुम बताना। उनको तुम अपना जीपी का टास्क बताओगे अगर जितना जितना याद है, थोड़ा बहुत जीपी में क्या मिला था, जितना भी याद है। सो तो हमें बोला वी वर ग्रुप ऑफ 7 गर्ल्स who were of NCC students, we are going to celebrate our like we won a trophy from a particular village A से हमने एक ट्रॉफी जीता, and we were going to village B, हमारे ट्रॉफी हमारे विलेज में, to celebrate our victory. and on the way हमारा व्हीकल पंचर हो गया, and वो एक रिवर के अक्रॉस ब्रिज होता है उधर पंचर हो गया, एंड उधर हमको रिपेयर करना था। सो व्हाइल वी वर रिपेयरिंग आवर व्हीकल, हमारा वैन, तब तक ओल्ड मैन कम्स एंड इन्फॉर्म्स अस कि वहां पे कुछ दूर एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होने वाला है, एंड नीचे डेकॉइट्स जाने वाले हैं ताकि एक टेम्पल को लूट सके। एंड थर्ड था कि
थर्ड, जब हम लोग निकल रहे थे हमारे वैन से, मतलब हम वैन, हमारा डिस्कशन चल रहा था, तभी एक मोटरसाइकिलिस्ट हमारी वैन से क्रैश कर जाता है एंड ही इज ब्लीडिंग वेरी सिवियरली। वो एक था, यहाँ पे वर्ड सिवियरली बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवियरली बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड सिवियरली ही वाज ब्लीडिंग। एंड फोर्थ था कि अपने जो आपके एक टीममेट का बैग कहीं तो गुम हो गया है, रिवर के बैंक पे कहीं तो साइड में कहीं तो लॉस्ट हो गया है। सो हमारे 4 सिचुएशंस थे एंड वी वर गिवन लाइक कि राइटिंग कि आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है रिसोर्सेज एंड ऑल, आप इमेजिन कर सकते हो, एंड हमको क्वेश्चन था ये। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि कौन सा पहला प्रायोरिटी होगा, देन सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा, एंड थर्ड प्रायोरिटी क्या होगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने ऑब्वियसली इंजर्ड मैन को लिया, बिकॉज उसको हॉस्पिटलाइज करना है, उसको ट्रीटमेंट देना है, वाज इम्पोर्टेंट। फिर सेकंड प्रायोरिटी हमने बॉम्बिंग को दिया अकॉर्डिंग टू द टाइम, बिकॉज बॉम्बिंग का टाइम बहुत पहले था। फिर हमारे टाइम में वो टेम्पल जो लूट रहे थे उसका था, एंड फोर्थ हमारा था आपका बैग, एंड फिफ्थ था कि हमें अपने लोकेशन पे वापस जाना है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा डिस्कशन था। ठीक है, और इस पर तुम्हारा डिस्कशन चला, तो उसके बाद मतलब सबने पहले वो स्टोरी लिख कर दी होगी, उसके बाद डिस्कशन हुआ होगा, राइट? यस सर, लिखने के लिए वी वर गिवन 15 मिनट्स एंड देन अब हमको बोला, हमारे सीट्स एंड सब ले लिया, एंड देन वी वर गिवन टाइम टू डिस्कस। सो 15 मिनट्स वहां पे सब चीज 15 मिनट्स के अराउंडिश था। सो क्योंकि वो हर 15 मिनट बाद उनका बेल था, तो 15 मिनट ही दिया, एंड सो 15 मिनट था इनफ। बट फिर आपको अगर बहुत सारे आइडियाज आ रहे होंगे, बिकॉज जीपी में आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं, सो बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, अच्छा इसको पहले डालो, इसको पहले डालो, ये आइडिया नंबर 1 अच्छा है क्या आइडिया नंबर 2, बिकॉज मेरे दिमाग में साइमल्टेनियसली 2-3 आइडियाज थे, तो बहुत क्लैश हो रहा था। सो 15 मिनट्स में अपने आप को कंडेंस करना, काम करके एक ही आइडिया पे काम करना डिफिकल्ट था। करेक्ट, मेरे लिए। और उसके बाद हाउ वाज द डिस्कशन? डिस्कशन वेंट वेरी वेल। सो हमारे डिस्कशन में कुछ की पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए। अरे डिस्कशन में तो अलग ही सीन चालू था, बिकॉज डिस्कशन में हमारा इस टाइम पे दो ग्रुप्स बन गया था कि एक आइडिया नंबर 1 को फॉलो कर रहा था, एक आइडिया नंबर 2 को फॉलो कर रहा था। तो हमारे क्लैशेस हो रहे थे कि कौन से आइडिया को फॉलो करना है, बट लाइक वी वर एबल टू कन्विंस, लाइक एक हम लोगों ने मिडवे तक पहुंच गए थे कि हमको इस कंक्लूजन पे जाना है, और पूरे ग्रुप की मतलब अराउंड 10 मिनट्स के टाइम पे वी वर एबल टू लाइक रीच टू अ कंक्लूजन, एंड देन हमने एक कॉमन स्टोरी के साथ उसको फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया था। सो अराउंड लाइक 15 मिनट्स एंड होने तक हमारा पूरा स्टोरी फॉर्म हो गया था प्रॉपरली विदाउट एवरीवन्स कंसेंट। एंड उसके बाद नरेशन का पार्ट आया कि हु विल नरेट द कॉमन स्टोरी। सो उसमें आई वाज नॉमिनेटेड, लाइक कि तुम कॉमन स्टोरी नरेट कर दो विद यूजिंग द मैप। सो जब मैं ऊपर गई, मतलब हमारे मैप के पास गई ताकि आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी। सो ये एक सिचुएशन वेरी सडनली क्रिएट हुआ, जो दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मी एंड एनीवन एल्स। सो while I was discussing, like narrating my story, so एक हमारी ग्रुप में से ही लड़की, she was सरनेम पूछा जब पूरा स्टोरी डिस्कस हमारा हो रहा था, तो वो लड़की ने अचानक से बोला कि I was listing out a point कि we'll take the old man to identify the bombers to the मेला, like we have to, हमको bombers को identify करना होगा कौन bombers है मेला के अंदर। so ये हमारा सबका कॉमन पॉइंट था। बट द गर्ल, उसने बोला कि नहीं हमने कभी डिस्कस नहीं किया था, हमें नरेट कर रही हूँ था स्टोरी, और उसने ये उधर जीटीओ सर और सबके सामने बोल दिया हमने ये पॉइंट कभी नहीं बोला था। और जीपी वहीं पर, मतलब नरेशन वहीं पे रोक के मैं उसको देख रही थी, हम सब उसको देख रहे थे ऐसे कि बहन क्या कर रहे हो आप, एग्जैक्टली क्यों सबको डुबा रहे हो, वॉश आउट करवाएगी तू बैच। नहीं सर, सबके मेरे दिमाग में वही आया, मैंने बोला ये लेके डूब गई सबको, खत्म हो गया। और फिर जीटीओ सर वहां पे तेल, मतलब आग में और घी डालने का काम कर रहे थे। बोले थे अच्छा ये डिस्कस नहीं हुआ है, लाइक अभी डिस्कस कर लो। वहां पे सब अभी डिस्कस कर लो तुम।
मैंने सब लोग फिर उससे गुस्से से देख रहे थे, सब लोग बोल रहे थे नहीं 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 हमको डिस्कस नहीं करना, हमारा यही स्टोरी है, उसको उसका सुन रहे नहीं थे। और उसके दिमाग में पता नहीं सर क्या चल रहा था वो लड़की के, वो बोल रही थी हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया, वो चुप ही नहीं बैठ रही थी। और ना मेरे ग्रुप के दूसरे मेंबर्स, वो वहां पे नीचे बैठ के चिल्लम चाली कर रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे एक दूसरे पे। और मैं इधर सोच रही हूँ क्या करूँ। मैंने बोला अच्छा वेट, लाइक आई विल क्लियर योर पॉइंट, आप मुझसे बात करो, बाकी सब शांत हो जाओ। एंड देन उसने मुझे बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम था स्टोरी से। सो मैंने उसको बहुत कामली, बिकॉज अंदर से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या चल रहा है, बट फिर बहुत कामली मैंने उसको बोला कि सी आपको जो प्रॉब्लम है मैं आपको अच्छे से नरेट करती हूँ वापस स्टोरी, आप सुनो, ये पॉइंट था, हम सब ने डिस्कस किया था क्या नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी। मेरा 5 मिनट उसको एक्सप्लेन करने में गया कि ये स्टोरी का पार्ट था। और उसके बाद और नरेशन तो गया कहीं और ही, रहने चला गया, बट वो लड़की एक्सप्लेन करने में ही ले रही थी। और बहुत सर वो बिकॉज इट शोज अ नेगेटिव पॉइंट ना कि आपका ग्रुप एक साथ नहीं है। करेक्ट एंड ये पॉइंट वैलिडली डिस्कस हुआ था, ऐसे नहीं था कि मैंने अपने मन से डाला था उधर पॉइंट, ये ग्रुप का ही पॉइंट था। सो उसको एक्सप्लेन किया एंड देन पता नहीं 5 मिनट बाद उसको सबका गुस्सा दिख गया क्या उसने बोला हाँ समझ गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमने बोला बहन तूने इंटरप्ट नहीं किया, तूने सबको बुचर किया, बुचर। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे सर। और उसके बाद फिर सर को मैंने शांत हुई, मैंने सर को बोला सर कैन आई कंटिन्यू माय नरेशन। सर ने बोला यस यस श्योर, अभी किसी को और को प्रॉब्लम है कोई? और मैं सर को ऐसे देख रही हूँ, मैंने बोला सर क्यों आपको चाहिए और कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? और फिर मैंने मेरा नरेशन एंड किया। सही है। और तुम मुझे हाँ कंटिन्यू। नो सर नो, कुछ नहीं, यही था। हाँ तो मैं, और अब तुम बताओ, ये तो टास्क हुआ था, वो तुम बता रही थी ना कि जीटीओ टास्क के दिन पहले एक अलग लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहे थे वो चिल्लम चिल्ली वाले ग्रुप, बताओ अब क्या प्लानिंग हो रही थी? तो सर जो अभी मतलब मेरे ज्यादातर स्टोरी में मेरे साइड वाला ग्रुप ही होगा, मतलब जो हमारे साइड वाले रूम में थे उन्हीं के बारे में होगा, जो रिपीटर वाला। उसमें कुछ फ्रेशर्स और कुछ रिपीटर्स थे। अच्छा, तो बेचारे वो वाला ग्रुप ज्यादा वो फ्रेशर तो पिस गए। हाँ तो सर वो वाला ग्रुप ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रहा, बिकॉज वही सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे हमारे साथ, और फिर उन्हीं के आइडियाज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग थे वैसे। तो हमारे इसके पहले व्हाट डू कॉल इट, एक दिन पहले हमारे जीटीओ टास्क के एक दिन पहले उन्होंने हमको उनका जीडी के बारे में तो डिस्कशन चल रहा था, उनका जीपी के बारे में भी अच्छा खासा डिस्कशन था, जो हमारे रूम में आके भी मतलब हमको भी बता रहे थे तुमको ऐसे करना चाहिए, और हमने बस मुंडे हिलाए हाँ 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 हम ऐसे ही करेंगे। तो उनका प्लान क्या था बेसिकली कि जीपी में हमको प्रायोरिटीज लिस्ट आउट करनी होती है। तो उन्होंने हर एक मेंबर को एक एक प्रायोरिटी बोलने के लिए दिया था कि तुम ये प्रायोरिटी बोलना, तुम सेकंड चेस्ट नंबर 21 तुम ये बोलना, चेस्ट नंबर 22 तुम ये बोलना, चेस्ट नंबर 23 तुम थर्ड प्रायोरिटी बोलना। और कंक्लूड कौन करेगा, उन्होंने नरेट कौन करेगा वो भी पहले से डिसाइड कर लिया था कि ये वाली जो सबसे सीनियर रिपीटर है हमारी वही बताएगी कि यही नरेट करेगी स्टोरी। तो सब सीनियर हमारे वो नरेट करेगी स्टोरी। और हमने बोला इतना प्लानिंग, हमने क्योंकि हमको पता नहीं था, हमने बोला सर इतना दीदी इतना प्लानिंग चलता है? वो बोलते हैं हाँ चलता है, इतना प्लानिंग होना ही चाहिए तुम्हारा, वरना तुम्हारा टीम एफर्ट कैसे दिखेगा। इतनी प्लानिंग के बाद भी रिपीटर ही कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि दी इतना प्लानिंग चलेगा? तो बोलते हैं हाँ इतना ही प्लानिंग चाहिए होता है ताकि तुम्हारा ग्रुप का कोऑर्डिनेशन दिखे। मैंने बोला ग्रुप का कोऑर्डिनेशन उधर टास्क परफॉर्म करते वक्त दिखेगा? तो बोलते नहीं 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 वो सब तो उधर होता है, बट तुम इधर प्लान करके जाओ ना, तब उधर तुम्हारा और अच्छा होगा। हमने बोला अच्छा हमने बस अच्छा बोला और हम अपने रूम में आ गए, हम लोग बैठ गए, हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे, अपना नॉर्मल बातें कर रहे थे हमारे इनके बारे में, हम लोगों ने कुछ डिस्कस नहीं किया जीपी का। तो अभी इतना उन्होंने डिस्कस किया एक दिन पहले। तो जब जीटीओ का जीपी का टास्क हो रहा था वापस वो लोग चिल्लाने लग गए, जो पॉइंट नंबर 1 बोलने वाला था उसको पूरे डिस्कशन में बोलने नहीं दिया, जो नरेट करने वाली थी हमारी सीनियर रिपीटर दीदी उनको किसी ने बोलने नहीं दिया, लास्ट में वो सब पे चिल्लाने लग गई और नरेशन के लिए उनका झगड़ा हुआ।
तो किसी का कॉमन स्टोरी बनानी एंड अगेन ग्रुप जो जीटीओ सर थे उन्होंने वापस ग्रुप डिस्कशन वहीं पे रोक दिया और वापस वही हाल हुआ कि उसके बाद तो सर फ्रस्ट्रेट हो गए थे उनके, और उनके सर उन पे चिल्ला रहे थे कि तुम ये बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो, और उनके जीटीओ सर का चिल्लाने का आवाज हमारे टेंट तक आ रहा था। तो बीच में हमारे जीटीओ सर जब हमसे कामली बात कर रहे थे तो बीच में चिल्लाने का आवाज आया, तो हमारे जीटीओ सर उधर चले गए शांत हो जाओ करने के लिए उनको। वो जीटीओ सर इतने परेशान हो गए थे उन बच्चों से कि ये लोग हर चीज पे चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो एक सीन था, मतलब किसी भी उनका प्लानिंग का तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब प्लानिंग का तो टीवी यूज नहीं किया उधर उन लोगों ने, बट यहाँ से पूरा तैयारी करके गए थे। उधर एक दूसरे को भले ही तो एक दूसरे का काटने के पीछे पड़े हुए थे कि इसको मैं बोलने नहीं दूंगा, उसको मैं बोलने नहीं दूंगा, बट it doesn't work, it never works, rather it never works। नहीं सच। तो इसके बाद जीपी के बाद अगला टास्क तुम्हारा होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। यस सर। तो वहां पर बताओ फट्टा बल्ली रस्सों के साथ तुमने क्या करा, कैसा था टास्क? पीजीटी एचजीटी? अभी तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में भी सर एक्सप्लेन्ड हर एक हमको टास्क, हमारे 4 टास्क थे टोटल, सो हर एक टास्क उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया एंड वी वर अलॉटेड 40 मिनट्स टू कंप्लीट द होल 4 टास्क। ओके, एंड उन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि हर एक मेंबर को आप कैसे यूज कर सकते हो और किस मेंबर को, मतलब ही एक्सप्लेन द रूल्स कि कैसे कौन से मेंबर को आप किसके साथ अटैच कर सकते हो एंड एवरीथिंग। उसके बाद जब सर ने हमको बोला कि आप टास्क स्टार्ट कर दो, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था सर कि जो हमारा हमारा जब जीपी था और हमको जीपी के बीच में गैप था, तो एक दूसरा ग्रुप था जिसका डिस्कशन, मतलब जिसका ग्रुप टास्क चालू हो गया था, उनका प्रोग्रेसिव टास्क चालू था। तो उसमें हमने देखा कि एक बेचारी लड़की पूरा लोड, उसने स्टार्ट टू एंड उसी के हाथ में लोड था और उसी को लोड देके रखा था। एक लड़की थी जिसने कुछ हाथ में नहीं लिया था, वो लीडर की तरह खड़े होके इस डायरेक्शन में ये लगाओ, उस डायरेक्शन में वो लगाओ, डू दिस डू दैट। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ आ। वो सच्ची बस वो पॉइंट आउट कर रही थी, ये करना है वो करना है। एक बेचारी को रोप देके रखा था और वो रोप बांधे जा रही है, 2 लोग फट्टे, 2 लोग बल्ली के पीछे थे और वो बहुत क्लैशिंग लग रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और जो बेचारी लोड उठा रही थी उसका तो हाल ही बुरा हो गया था सेकंड टास्क के बाद की, और उसका कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था। इवन उनके जीटीओ सर ने उनको बोला कि लाइक हेल्प हर आउट, तो जो पॉइंट आउट कर रही थी लड़की, उसने बोला नो सर, शी इज केपेबल ऑफ डूइंग इट अलोन। और वो सब हम ऐसे देख रहे, अभी उसका दिख रहा है हालत खराब हो गया, उसको पसीना आ रहा है। स्नेहा, someone has to। यस सर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पॉइंट आउट कर रहे हो दूसरे को, आप जाके मदद कर दो उसकी। नहीं, शी इज केपेबल ऑफ डूइंग इट सर। उसने इतना कॉन्फिडेंटली बोला, वो लोड उठाने वाली लड़की भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना उसमें था कि नो सर, शी विल डू इट अलोन। Am I capable? यस सर। तो हमारे टास्क के बारे में, बिकॉज वी वर ऑल फ्रेशर्स, तो जो ग्रुप टास्क था, जो प्रोग्रेसिव टास्क था, जो हमारे फटाबली एंड एवरीथिंग, सो हर एक टास्क को हम लोग सोच रहे थे, प्लान आउट कर रहे थे कि कैसे प्रोग्रेस करना है आगे। एंड इनमें से कुछ मेरे ग्रुप में से कुछ लोगों ने पहले वीडियोस देखे थे कि आप ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो कैसे प्लैंक लगाना है क्या। बट मैं बता रही हूँ सर, उन्होंने उनको बताया भी था ये कि ऐसे ऐसे करना है, और हमको पता है कैंटिलीवर कैसे बनाते हैं, हमको पता है लूप कैसे बनाते हैं। हमने उन पे छोड़ दिया, हमने बोला अच्छा ये लोग हमको गाइड करेंगे, हम लोग इनकी मदद करेंगे। बिकॉज इवन दो आई नो कैंटिलीवर, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैंने बोला इनको पता है ना स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, तो ये लोग कर लेंगे। फर्स्ट टास्क में उन्होंने 15 मिनट वेस्ट किए और हम लोग बाकी सब ऐसे देख रहे, बोल रहे तुम आगे तो लेके जाओ हमको। और उसके बाद हमने बोला ठीक है, 15 मिनट इन लोगों ने वेस्ट कर दिया। हमने बोला अब भी हमको खुद ना कुछ करना पड़ेगा। फिर हमारा दिमाग R&D करना स्टार्ट किया कि अच्छा ये ऐसे लगाते हैं, वो ऐसे लगाते हैं। एंड हमने, तो वो पहला मिस्टेक था कि आप अगर स्ट्रक्चर्स को देख भी लोगे ना, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो एवरी स्ट्रक्चर इज नॉट द सेम। आपका जो भी स्ट्रक्चर है, लोगों में ना ये, सॉरी टू इंटरप्ट, लोगों में ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक तो YouTube के वो वीडियोस देख लो और उसके बाद तुम 10 स्ट्रक्चर देख लो, वही कॉपी पेस्ट तुमने SSB में मिलने वाला है कि एग्जैक्टली सेम मिलेगा।
भैया इतना बड़ा एसएसबी होता है, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनके पास, एंड दी कीप चेंजिंग इट. दिस इज अ, डोंट यू थिंक कि ये प्रैक्टिस करके चले जाओ, 4 रट के चले जाओ, सेम फॉर्मूला थोड़ी लग जाएगा. बेसिक्स कैन बी सेम, बट जो ये स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हैं, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इशू. अगर वो सेम नहीं मिल पाता है वहां पर, तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि रटा रटाया करके आते हो, रट्टे वाला लगेगा नहीं तो दिमाग खराब, जैसे साइकोलॉजी में इशू होता है. एंड तो हमने उस टास्क के बाद, फर्स्ट टास्क के बाद हम लोगों ने सबने दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि क्या करना है और क्या नहीं पूरे इसमें. एंड क्योंकि हम फ्रेशर्स थे तो सर हमारे साथ थोड़ा लीनियंट थे, तो सर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम सारे टास्क प्रॉपरली हर फट्टे टू फट, और रोप भी बहुत हमारा थिक था. और बिकॉज हमारे ग्रुप टास्क के टाइम पे, प्रोग्रेसिव टास्क के टाइम पे इट वाज रेनिंग, सो सर ने बोला कि यू गिव आइडियाज, स्ट्रक्चर्स कैसे अरेंज होंगे, एटलीस्ट 2 लोगों को पार करके दिखा दो हमें, एंड लाइक वील गिव. अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, सो जीटीओ इज नॉट लाइक कि वो आपको वहां पे स्क्रूटनाइज करने के लिए बैठा है, ही विल ट्राई टू हेल्प एज वेल. सो सर ने खुद ही बोला था, इफ यू आर ट्राइंग आई विल गिव यू लिबर्टीज, कि आपको मैं कुछ ना कुछ दूंगा. तो बट सर ने बोला तुम्हारे एफर्ट्स दिखने चाहिए. तो हम एटलीस्ट ट्राई कर रहे थे, ये ऐसे बांध के वो ऊपर नीचे करके हम लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे थे. एंड सेकंड टास्क हम लोगों ने कंप्लीट किया. फिर थर्ड टास्क में जाके, बिकॉज गैप बहुत बड़ा था हमारे फट्टा या हमारे बल्ली से, किसी से वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था. एंड हम बहुत ज्यादा ही कुछ दिमाग लगा रहे थे कि ऐसे करना है वैसे करना है. तो जीटीओ सर देख रहे थे, हमको बोल रहे थे. फिर जीटीओ सर बीच में आ गए हमारे थर्ड टास्क के. फिर जीटीओ सर हमारी हेल्प करने लगे, अच्छा ये ऐसे लगा लो, इसको ऊपर लगा लो, उसको नीचे लगा लो. तो सर ने थर्ड टास्क में तो थोड़ा दया आ गई सच्ची, बिकॉज हम थक गए थे, बारिश हो रही है और वो तो छाता के नीचे थे, तो उनको दया आ गई, बच्चियां कब से कर रही है, बिकॉज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो गैप बहुत बड़ा था. एंड जो स्ट्रक्चर्स सीख के लेटर हमने जब बात किया, जो स्ट्रक्चर्स देख के आए थे एंड जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी जीटीओ के लिए, तो उसमें से एक लड़की थी जिसने 5,000 रुपीज दे के जीटीओ का ट्रेनिंग लिया था. ये तो 5,000 की है. बस जीटीओ का ट्रेनिंग लिया था. तो उससे भी हमने बात किया, कैसे भी बताए थे उसने बात, हाँ हाँ, तो सर हमने उनसे बात किया, हमने बोला तुमको तो सब वही बता रही थी कि उनका जीटीओ का, हमने उनको बोला कि, हमने बोला कि तुमने तो जीटीओ का पैसा दिया था, तो हमको लगा तुमको पता होगा स्ट्रक्चर्स. तो वो बोलते नहीं स्नेहा, स्ट्रक्चर्स अलग थे. और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, मैंने बोला अच्छा स्ट्रक्चर्स अलग थे, तुमको पता नहीं था? तो बोलते नहीं, हमको लगा सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं. तो अभी उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उनका भी फर्स्ट टाइम था. तो उनको जो उनको बताया गया, आई थिंक उन्होंने वही मान लिया कि इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं. हाँ, कोई नहीं, तो वो भी बहुत. तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में हमने जैसे तैसे करके पूरा निकाल लिया. एंड जब सर, ये बड़ा हमारे लिए, मतलब पता नहीं, सर हमारी एकदम स्लाइटली इंसल्ट कर रहे थे या फिर बोल रहे थे, हमको चिढ़ा रहे थे. जब हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क खत्म हुआ, सर बोलते हैं फाइनली यू हैव डन इट. मुझे लगा तुम वहां पे जो फर्स्ट टास्क में जो आइंस्टाइन और न्यूटन को मार रहे थे, मुझे लगा तुम कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे. और हम सबको ऐसे देख रहे, बोले सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और सर हंसने लग गए. सो बोलते तुम लोग इतना खराब कर रहे थे फर्स्ट टास्क में, मुझे लगा ये ग्रुप फर्स्ट टास्क से बाहर आएगा ही नहीं कभी. मैं बोला नहीं सर, हमने किया ना 40 मिनट्स के अंदर. सो बोलते वेरी गुड वेरी गुड. फिर सर ने बोला थोड़ा बैठ जाओ. तो पीजीपी में बेसिकली 3 ऑब्स्टिकल्स मिले तुम्हें, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, 3 मिले ना? नो 4 थे, बट थर्ड में ही हमको प्रॉब्लम है. थर्ड और फर्स्ट में हमको प्रॉब्लम है, बाकी फोर्थ और ये हमने कर लिया. फोर्थ और हैंग मिल गया हमको, कैसे कर. हाँ ठीक है. और वो जो साइड वाला ग्रुप था जहाँ पर फट्टा बल्ली जिंदाबाद और वो ऑर्डर वाले लोग थे, उन्होंने पूरा कर लिया था? सर उनका पूरा तो नहीं हो पाया था, बिकॉज उनका सेकंड टास्क था कि 40 मिनट्स पूरा हो गया था, बिकॉज वो लोग इतना लड़ रहे थे एक दूसरे से हर एक आइडियाज के लिए. हमारे इसमें इवन दो वी वर फ्रेशर्स, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सपोज 3 लोग एक स्ट्रक्चर के लिए आइडिया दे रहे हैं, 3-4 लोग. तो हम क्या कोशिश कर रहे थे, तीनों चारों का सबका आइडियाज ट्राई करके देख ले, जिसका बेस्ट लग रहा है उसके आइडिया के साथ आगे चले जाएंगे. तो वी वर क्विक, हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे थे मेरा सुनो तुम्हारा सुनो, हम सबका सुन के आगे जा रहे थे. तो इवन दो हम लोग लुढ़क के पहुंचे, बट हम पहुंचे, मैं बोलूंगी फाइनल टास्क तक.
अच्छा, और इसके बाद एचजीटी में, मतलब एचजीटी बता देता हूँ, हाफ ग्रुप टास्क होगा जिसमें ये आधे हो जाएंगे और ऑब्स्टिकल आएंगे। जो भी पहली बार एसएसबी जीटीओ टास्क के बारे में, तो जैसे इनको अभी ऑब्स्टिकल मिले थे, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, हाफ ग्रुप टास्क में इनके ग्रुप को आधे में बांट दिया जाएगा और इसी तरीके से ऑब्स्टिकल होगा। तो बेसिकली इसका पॉइंट ये होता है कि जो कैंडिडेट अपनी कैपेबिलिटी पहले वाले ग्रुप में नहीं दिखा पाया, फुल ग्रुप टास्क में इसमें दिखा पाए। हाँ सर। सर आपका आवाज बीच में वीडियो कट गया था। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं ये कह रहा था, स्नेहा आवाज आ रही है अब? हाँ सर, वीडियो एकदम अटक गया था आपका। ओके, सो व्हाट आई, इसके बाद जो स्नेहा का, जब वो हाफ ग्रुप टास्क के लिए गई होगी, तो हाफ ग्रुप टास्क के अंदर बेसिकली ग्रुप को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है और बेसिक पर्पस ये होता है, जो कैंडिडेट पिछले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर पूरे ग्रुप में अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखा पाया, इस ग्रुप के अंदर वो अपनी कैपेबिलिटी और दिखाए, और जिसने पहले दिखाई है उसको और भी बेटर चांस मिलता है दिखाने का। करेक्ट स्नेहा? यस सर। तो अब बताओ टास्क के बारे में। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कम होता है। सो इफ यू आर गिवन 4 टास्क होते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, सो हाफ ग्रुप टास्क में एक टास्क होता है जो आपको क्लियर करना होता है पूरा, ठीक है, एंड टाइम भी कम मिलता है हमको। 10 से 15 मिनट के बीच, मुझे याद नहीं है, बट 10 to 15 मिनट्स के बीच में हमको टाइम मिला था उसको कंप्लीट करने के लिए। और ग्रुप भी आधा तो हो गया। हमको ग्रुप भी आधा हो गया था, एंड बिकॉज हमने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सीख लिया था एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। हम बहुत बड़ा 7 लोगों का ग्रुप था, एंड इससे भी ज्यादा होता है मैंने सुना है ग्रुप। सो उस टाइम पे बोलने नहीं मिलता, सबको आइडियाज क्लियरली देने नहीं मिलते और सबके आइडियाज एग्जीक्यूट नहीं होते। तो जब हम लोग हाफ हो गए थे, वी वर एबल टू कोऑर्डिनेट वेरी वेल। लाइक हमारा जो 4 लोगों का ग्रुप था, वी वर एबल टू कोऑर्डिनेट वेरी वेल एंड वी वर एबल टू कंप्लीट टास्क, मतलब प्रायर टू द टाइम। हमको 7 मिनट लगा होगा हाफ ग्रुप टास्क करने में, एंड वेल कोऑर्डिनेटेड था, हम सुन रहे थे। वेरी नाइस। तो सर को भी अच्छा लगा कि अच्छा हुआ, एंड हमारा भी अच्छा हुआ। और मेरा जो सेकंड ग्रुप था हमारे मेजर ग्रुप का, उसका भी बहुत अच्छे से हो गया, उनका भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। सही है, एंड तुम्हारा हाफ ग्रुप दोनों टास्क लगता के था। बाद, हाँ, एंड हाफ ग्रुप टास्क के बाद वी वर गिवन अ ब्रेक 15 मिनट्स का, कि मुंह हाथ धो लो जरा, ठीक है। चाय वाय पी के आ जाओ, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट हुआ होगा तुम्हारा फेवरेट लेक्चरेट। लेक्चरेट। हाँ, तो अब लेक्चरेट की कहानी सुनाओ। लेक्चरेट के अंदर तो कोई रात को सेटिंग नहीं करी होगी, उसमें तो कोई सेटिंग हो ही नहीं सकती। नहीं सर, लेक्चरेट में कुछ नहीं हुआ था। लेक्चरेट में मेजर कुछ प्लानिंग नहीं हुई थी। लेक्चरेट में था कि तुम एक दूसरे को देख के मुंडी हिलाना, बस। बोला ओके, मुंडी हिला लेंगे हम। ठीक है, तो हमने वही बोला, लेक्चरेट, मुंडी हिला तो लेंगे। लेक्चरेट के बारे में बताओ कि क्या टॉपिक मिला तुम्हें और कैसे, मतलब तुम वहां पर गई और पहला कार्ड, मतलब सबसे टॉप वाला कार्ड लेना होता है, वो सब थोड़ा बहुत बता दो एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो लेक्चरेट में वापस हमको जैसे जीडी और जीपी के अरेंजमेंट में बिठाते हैं सर्कल में, हमको वैसे ही सर्कल में बिठाया हमारे रिस्पेक्टिव चेयर्स पे। एंड देन वी वर टोल्ड बाय द जीटीओ, वापस ही वाज सिटिंग इन द फ्रंट, हमारे सामने बैठ के हमसे उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि लेक्चरेट में यू विल बी गिवन 4 टॉपिक्स, जिसमें से यू हैव टू सिलेक्ट 1 टॉपिक। 3 मिनट मिलेगा टू स्पीक, एंड 2:30 मिनट्स पे एक बेल बजेगा, वार्निंग बेल, एंड 3 मिनट्स पे एक फाइनल बेल बजेगा। एंड जैसे जैसे एक, सपोज चेस्ट नंबर 21 बोल रहा है, तो चेस्ट नंबर 22 विल बी सेंट फॉर प्रिपरेशन। एंड जब चेस्ट नंबर 22 बोल जाएगा, उसके नेक्स्ट चेस्ट नंबर को प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। सो एवरीबडी हैज अ टाइम पीरियड कि 3 मिनट का प्रिपरेशन है एंड 3 मिनट आपको बोलना है। सो नरेट करने के बाद जीटीओ पीछे चले गए वापस बैठने के लिए, ताकि हम में से कोई उनको देख ना सके। मतलब एक ऐसे पोजीशन पे चले गए जहाँ पे हम उनको देख ना सके, ताकि वो हमें जज कर सके, हम उनको नहीं, काइंड ऑफ। तो सबके टॉपिक्स आ रहे थे एंड एवरीबॉडी वाज लाइक गिविंग देयर टॉपिक्स के डिस्कशंस उनका चालू थे। तो जो मेरे टॉपिक्स पर्सनली थे, तो जब मेरा चांस आया, सो आई वाज गिवन 4 टॉपिक्स। फर्स्ट था रणजी ट्रॉफी के ऊपर, कि लाइक शुड रणजी ट्रॉफी बी लाइक मोर पब्लिसाइज्ड एंड नेशनलाइज्ड काइंड ऑफ थिंग, कि आपको टीवी पे दिखना चाहिए एंड ऑल। सेकंड टॉपिक था ISIS। थर्ड टॉपिक था योगा डे, एंड फोर्थ टॉपिक द टेररिस्ट ग्रुप ISIS। ISIS,
And third topic was about yoga, like benefits and of yoga and kind of thing. Yoga topic tha. And fourth topic was talk about myself. So अभी मेरे केस में क्या हुआ, I don't know anything about रणजी, like cricket, and मुझे क्रिकेट का बेसिक्स पता है बट नॉट रणजी लेवल कि आपको रणजी में क्या होता है, कैसे होता है. तो द टॉपिक वाज लाइक फर्स्ट थिंग उसको निकाल दिया मैंने. थर्ड टॉपिक वाज अबाउट योगा. सो योगा मुझे पता नहीं है ज्यादा, सो मैंने योगा भी निकाल दिया. एंड अबाउट माई सेल्फ आई कैन नॉट स्पीक अबाउट माई सेल्फ फॉर 3 minutes. लाइक ठीक है मुझे पता है मेरे बारे में, बट मैं 3 minute मेरे बारे में क्या बोलूंगी, बहुत प्लान आउट करना था मेरे दिमाग में. मैं तो निरपेक्ष हूँ, इसलिए शब्दों को चबाए बिना कह सकता हूँ. एंड ऊपर अगर सपोज एक भी था दिमाग में, लाइक यू कैन नॉट बफर बट व्हाइल यू आर टॉकिंग, कि आपको सोचना नहीं चाहिए आप क्या बोल रहे हो. 3 मिनट में यू हैव टू बी कंटिन्यूअस. सो वेरी नेचुरली मैंने ISIS चुन लिया. मैंने बोला इस पे मैं बात कर सकती हूँ अच्छे से, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस के सिक्योरिटी कोर्स के बारे में, एंड हमारा सिक्योरिटी कोर्स जो प्रिपेयर हो रहा था, तो ISIS पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था. ISIS, यमन इशू, सबके बारे में. तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं बोल पाऊंगी 3 मिनट. एंड जब मेरा टर्न आया तो GTO वाज सिटिंग सच लाइक कि वो मैं उनको नहीं देख सकती हूँ, बट हमारे जो दो चेस नंबर्स थे जो डायगोनली बैठे थे मुझसे, दे वर एबल टू सी द GTO. तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो उसका इंट्रोडक्शन दिया, बिकॉज फर्स्ट आई वाज लाइक कि ISIS होता क्या है. तो उनको मैंने पहले एक्सप्लेन किया ISIS इज अ रेडिकलाइज्ड ग्रुप जो पावर अवॉइड क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से हुआ. एंड देन वो मैंने प्लानिंग किया था कि पहले हेवी टर्म्स देने हैं उनको, और बाद में मैंने उन हेवी टर्म्स को एक्सप्लेन किया कि अच्छा आपको रेडिकलाइज, हाँ रेडिकलाइज क्या होता है. मैंने ब्रीफली बताया व्हाट इज रेडिकलाइजेशन, व्हाट इज पावर वर्ल्ड एंड हाउ इट इज क्रिएटेड. फिर असाद गवर्नमेंट के बारे में बताया मैंने, SDFs के बारे में बताया, फिर इन सबको एक्सप्लेन किया. एंड लास्ट में कंक्लूजन, बिकॉज ये टॉपिक का कंक्लूजन नहीं हो सकता है क्योंकि ISIS इज अ ऑनगोइंग टॉपिक. सो उसमें आई ट्राइड कि जो करंट था उसका सिचुएशन ISIS का, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट कि पहले उसका जोन बहुत बड़ा था, डेमस्कस उसका कैपिटल ये सब था, बाद में वो रिड्यूस होता गया है. इवन दो ISIS पूरा एलिमिनेट नहीं हुआ है, बट स्टिल अमेरिका वाज in 1 or 2 days back in that Hindu class we were also talking अफगानिस्तान के वॉइड में घुसने की कोशिश कर रहा है ISIS. हाँ, एंड ये भी मैंने एक पॉइंट ऐड किया था कि ISIS बिकॉज उनको वहां पे इरेडिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं सीरिया एंड ऑल में, सो दे आर ट्राइंग टू कम टू इंडिया एंड लाइक पाकिस्तान एंड इनसाइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान में जहाँ पे पहले से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, so they will try to take over. So I think it is a threat to India as well, so we have to eliminate, like India has to be involved. तो ये भी मैंने उसी सेंटेंसेस के बीच में डाला था. So while I was telling, तो सबका अटेंशन तो था बिकॉज एक नया टॉपिक था और उनको नया कुछ तो पता चल रहा था. बट बाद में मेरे फ्रेंड्स मुझे, मतलब जो चेस नंबर्स थे, वो बोलते हैं कि स्नेहा व्हेन यू स्टार्टेड टॉकिंग, तो पहले जब तुमने रेडिकलाइज ये सब बोला, तो सर was writing something on his book, GTO sir was writing something on his book, and जो उनका फोल्डर होता है. एंड जब मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया वेरी प्रॉपरली कि बिकॉज मैंने उनको वही समझ के लिया कि वेरी बेसिक बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने उनको समझाया ताकि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चले. तो वैसे मैं डिस्कस कर रही थी प्रॉपरली उनको बताने के लिए. तो जब आई स्टार्टेड डिस्कसिंग, लाइक उनको हर रेडिकलाइजर से बताना स्टार्ट किया, GTO सर ने अपना पेन नीचे रखा, फोल्डर बन के और मेरी तरफ देखने लग गए, एंड ही वाज लिसनिंग टू व्हाट आई वाज टेलिंग. तो जब उन्होंने बताया कि अच्छा GTO सर वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन योर लेक्चर, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा था. Meanwhile, हाँ, यस सर. चलो गुड. वो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे जब उन्होंने आफ्टरनून के टाइम पे आई गॉट टू नो कि लाइक GTO सर वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन हियरिंग व्हाट आई वाज टेलिंग. सो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मुझको सबका याद आया. मैंने बोला अभी संजय सर को मैसेज करना. मैंने लिटरली सोचा, मैंने बोला अभी फोन होता ना मैं सबको मैसेज करती कि देखो मैंने बोला अच्छे से.
वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये बताओ, तुम जब कार्ड लेने गई थी तो कार्ड का जो डेक होता है उसके बीच में से कार्ड उठाना होता है कि ऊपर से उठाना होता है? ये बहुत बच्चों को डाउट है। अब सर हमारे टाइम पे इट वाज नॉट इन अ डेक फॉर्मेट, मतलब डेक में ही सर ने लाया था, बट सर ने अपनी चॉइस से 8 निकाल के रख दिए थे बस हमारे लिए। अच्छा, वो तुम कोई भी एक तो उठा हमारे पास, हाँ, वो हाँ, कोई भी एक उठा लो। उनके पास बहुत बड़ा डेक था 15 to 20 कार्ड्स का, बट उन्होंने हमारे लिए बस 7 निकाल के रख दिए थे, तुम इन 7 में से ही लेना है तुमको, नहीं नहीं, वो जो 7 रखे हुए थे ऐसा था। जैसे ऐसे एक के ऊपर एक रखे हुए थे कि ऐसे फ्लैट 1 2 नो 3 नो सर, स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट? स्प्रेड आउट थे। तो जो जाएगा, जो मतलब अब जैसे 7 है, 1 2 3 4, पहले वाला जाएगा, पहले वाला उठाएगा, दूसरे वाला जाएगा, दूसरे वाला उठाएगा? नो सर, नो सर, अच्छा, कोई भी। नॉट नेसेसरी, कोई भी उठा सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरीके से स्नेहा ने बताया इसको कार्ड्स कैसे मिले थे, और उसके बाद 4 टॉपिक मिले, 4 टॉपिक में से आईसीएस में, और 3 मिनट के अंदर ही इसने अपनी प्लानिंग करी किस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर कैसे बोलना है। और एक्चुअल में स्नेहा, इस टॉपिक की तुमने प्लानिंग 3 मिनट में नहीं, इस टॉपिक की प्लानिंग तुमने करीबन 2-3 महीने पहले रगड़ा खा के प्रैक्टिस में करी थी, वहां पर तो बस इम्प्लीमेंट यस करी। करेक्ट? यस सर, एंड बिकॉज ये टॉपिक में मैंने, आई विल टेल कि मेरा ही अकेले का नहीं था, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। आई जॉइंड इन अप्रैल 2020 आई जॉइंड, तो मेरा उतना नॉलेज नहीं था, बट जो हमारा डिस्कशन होता था, हमारा जो एसएसबी ग्रुप है उसमें यू गेव अस अ टॉपिक कि इस टॉपिक पे यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू राइट योर ओपिनियंस। तो उस टाइम पे बस मेरा ही ओपिनियन मैं नहीं पढ़ती थी, जो सीनियर्स है जैसे वैभव, वेंकटेश, वेंकट साई, अमिता दी, निहारिका दी, तो इन सब के ओपिनियन से आई यूज्ड टू राइट इन अ बुक कि अच्छा इन्होंने ये पॉइंट बोला, ये लिख लेती हूँ। तो एक होल पर्सपेक्टिव बन जाता था, एंड वी यूज्ड टू हैव अ डिस्कशंस, हमारे ग्रुप में डिस्कशंस होते थे, अच्छा ये आपका टॉपिक है, नहीं है, तो उससे प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हुई, बिकॉज हमारा ही ओपिनियन नहीं पता चलता, आपको पता चलता है सामने वाला भी क्या सोच रहा है। सो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव उससे डेवलप हुआ था इतने जल्दी मेरा, बिकॉज अप्रैल से सितंबर में, मतलब अगस्त में, तो बहुत जल्दी मैंने सीख लिया आई गेस। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा फेवरेट टास्क, कमांड टास्क। कमांड टास्क के बारे में बताओ, उस कि वहां पर कोई वो फनी इंसिडेंट हुआ, वो कोई अपने आप को कमांडर ही समझ लेता है, रियलिटी का कमांडर, वो भी बताना। पहले अपने टास्क के बारे में बताओ कैसा रहा। हाँ सर, सो ड्यूरिंग कमांड टास्क जीटीओ आपको पहले बुलाते हैं, एंड देन ही विल हैव अ इनफॉर्मल डिस्कशन, लाइक टॉक विद यू कि आपका नाम बता दो, आप कहाँ से आए हो। आप, सो आई वाज आस्क्ड द क्वेश्चन कि आपने ग्रेजुएशन में किस में किया है, एंड फिर आपने फोर्सेस ही क्यों सिलेक्ट किया, ये सब मेरे क्वेश्चन थे। एंड आई वाज आस्क्ड कि आप ने कहीं से गाइडेंस लिया है क्या इसके लिए? तो मैंने बोला यस सर, मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी करके है, एंड आई टुक गाइडेंस फ्रॉम देम। सो बोलते अच्छा, तो तुम्हारे इसमें वो 21 टाइम्स एसएसबी रिकमेंडेड वैसे बच्चे होंगे? मैंने बोला नो 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 सर, आई टेक गाइडेंस, लाइक जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, इट गिव्स ऑथेंटिक गाइडेंस अकॉर्डिंग टू मी। लाइक हम पढ़ते हैं वेटरन्स से प्रॉपर, जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इन सब से आते हैं, सो हमारे प्रॉपर गाइडेंस होता है। सो हम जो स्टूडेंट जो खुद साइकिल में है एसएसबी से, उनसे नहीं सीखा। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो इन्होंने तुम्हें बताया होगा बिकॉज दे आर वेटरन्स? मैंने बोला नहीं सर, हमारे टीचर्स दे डोंट स्पून फीड अस, लाइक कि हमको नहीं बताते तुमको क्या बोलना है। सो उन्होंने, तो जीटीओ टास्क के बारे में भी आई वाज नॉट लाइक गिवन एनी instructions to follow any of the SSB task. I was given like कि how to direct yourself through SSB. So वही correct guidance मैंने लिया। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो तुमको आइडिया होगा? मैंने बोला सर एक आइडिया है रफ, बट ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मेरा फर्स्ट टाइम है, सो इट्स वेरी लाइक टीचिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि अच्छा ये करना होता है, ऐसे चलना होता है। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा, तो वही उनका था, बिकॉज सर वाज लाइक कि आप कोचिंग लेके आए हो। वो मुझे 3-4 बार यही कर रहे थे, आपने कोचिंग लिया, आपने कोचिंग लिया। मैंने बोला नहीं सर, कोचिंग नहीं लिया है मैंने, यही तो अगर कोचिंग लेती, कोचिंग नहीं है ये। नो सर, नहीं, मैंने उनको पता है प्रूफ कैसे किया मेरा पॉइंट सर। मैंने उनको बोला सर मैंने कोचिंग नहीं लिया है। उन्होंने बोला नहीं नहीं तुमने कोचिंग लिया है, ऑनलाइन ही सही बट कोचिंग लिया। मैंने बोला सर कोचिंग लिया होता ना तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कंप्लीट हो जाता। और सर हंसने लग गए। तो
सर ने बोला हाँ हाँ वो भी सही बात है, कोचिंग लिया होता तो प्रोग्रेसिव टुकड़ा। तो वही वो फिर हंस रहे, मैंने बोला अच्छा अच्छा अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला लो। सो आई कॉल टू अच्छा वो क्या बोल सबऑर्डिनेट्स। रहे थे वो 21 टाइम्स, वो समझ नहीं आया मेरे को, सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे थे? सर वो कोचिंग का ही एग्जाम्पल था, क्योंकि कोचिंग कुछ कुछ बच्चे ऐसे खोल जाते हैं कि जो खुद 21 टाइम्स नॉट रिकमेंड हुए, वो खुद उस साइकिल में है अभी तक इन्वॉल्व। Guiding others to a treasure I cannot possess. तो वो टॉन्ट आ रहा था सामने से कि अच्छा तुम ऐसे लोगों से कोचिंग लेती हो क्या? मैंने बोला नहीं सर, मैं प्रॉपर लोगों से कोचिंग लेती हूँ जो इस फील्ड को देख चुके हैं, समझते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा। तो वो टॉन्ट ही मार रहे थे, तो ठीक है बच गए। ठीक है चलो, इसमें मैं तुम्हारी गाइडेंस तो सही रही। ठीक है, तो कमांड टास्क के बारे में बताओ, काफी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे, क्या किस टाइप का टास्क था तुम्हारा? तो सर मेरा टास्क वाज आई थिंक उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट जीटीओ सर ने मेरा टास्क डिफिकल्ट बना दिया बाद में, बिकॉज वो जो टास्क, हाँ मेरे जो पहले लड़की टास्क करके गई थी उसका टास्क विद इन 10 मिनट्स में फिनिश हो गया था। मेरा टास्क अराउंड 20 to 25 मिनट्स चला, बिकॉज जब भी मैं टास्क कंप्लीट कर रही थी जीटीओ सर वाज रिमूविंग वन स्ट्रक्चर फ्रॉम द होल असेंबली, हेल्पिंग मटेरियल, उन्होंने कुछ गायब हो रहा था, नाउ दिस इज रेड, दिस इज रेड। नहीं, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा था। तो मेरे सबऑर्डिनेट्स को मैंने 2 बुलाया था, बिकॉज आफ्टर मैंने उनको देखा तो एक का कैंटिलीवर बहुत स्ट्रांग हो गया था, उसको पता चल गया था कैंटिलीवर कैसे प्लेस करना और किधर। तो मैंने उसको एक को बुलाया था, एंड एक मैंने पर्सन बुलाया था, बिकॉज ये भी मैंने देखा है कि इन कमांड टास्क यू प्रेफर लाइक आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनको आप बुलाते हो, बट कीपिंग द बायसेस असाइड मैंने ऐसे लोगों को लिया जो मुझे लगा मेरे ग्रुप कमांड टास्क में मेरे लिए एडवांटेजेस होंगे ज्यादा। करेक्ट। तो फर्स्ट मैंने ऐसे को बुलाया बिकॉज आई नो कि ये लड़की को अच्छे से कैंटिलीवर, बिकॉज मैं उसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क देख रही थी, उसका कैंटिलीवर बहुत स्ट्रांग था कि उसको पता है कैसे कोई स्ट्रक्चर को अटैचमेंट करना है। तो उसको मैंने एक सिलेक्ट किया था, एक मैंने लाइट पर्सन लिया था जिसको हम बकरा बना सकते हैं हर स्ट्रक्चर के ऊपर से चलाने के लिए। तो वो एक मेरा वैसा माइंडसेट था कि अच्छा एक हल्के पर्सन को लूंगी जिसको मैं चला सकती हूँ स्ट्रक्चर्स के ऊपर से, बिकॉज हमको चलना होता है कि नहीं वो मुझे सर ने बोला था तुम नहीं करोगे, पहले तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स करेंगे, पहले उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे मुझे। ठीक है। तो हमारा टास्क स्टार्ट हुआ, मैंने उनको ब्रीफ किया मेरे सबऑर्डिनेट्स को कि हमको क्या करना है टास्क के अंदर, एंड देन जब मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर अरेंज किया तो मेरी जो हल्की मेंबर थी मैंने उसको चलाना स्टार्ट किया हमारे अरेंज स्ट्रक्चर से, बट आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि वो स्ट्रक्चर हिला, मतलब वो स्ट्रक्चर गिर जाता नीचे, सो मैंने उसको वापस बुलाया। अरे तो तुमने बोला नहीं जीटीओ सर वहां से, रिस्क? नहीं सर वो बेचारी का पैर वैर टूट जाता, मेरी वजह से उसका एसएसबी डिस्ट्रॉय नहीं करना था मुझे। वेरी तो सर ने भी मुझे ये पॉइंट, वेट अ मिनट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जो भी भैया फ्यूचर में कमांडर बनते हो, आप वहां पर जाके लेफ्टिनेंट कमांडर या कमांडर नहीं बन जाते हो, तो जो आपके साथ में आपके साथी हैं उनके बारे में भी सोचो, ठीक है, कि उनको भी एसएसबी देना है, आप भी एसएसबी देने आए हो, और आपको भी कोई टास्क में बुलाएगा। तो जो आप किसी को करने के लिए कह रहे हो, एक बार जरूर देख लो कि आपका जो भी आपने सेंटर बना रखा है, फट्टा बल्ली लगाया है, वो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, ठीक है, बिकॉज द सेम थिंग कैन हैपन विद यू आल्सो, अगर आप तुम किसी की देख रेख नहीं कर रहे हो तो, खासकर टास्क में, कमांड टास्क में। हाँ तो सर ने जीटीओ सर आल्सो पॉइंटेड आउट कि अच्छा उसको वापस क्यों बुला रहे हो, लेट हर डू द कंप्लीट वॉक। मैंने बोला नो सर, आई थिंक द स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल। तो सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि एज अ कमांडर तुम अपने ही स्ट्रक्चर पे डाउट कर रहे हो। मैंने बोला सर अगर मेरे सबऑर्डिनेट का जान जाने का खतरा है तो मैं डाउट कर रही हूँ अपने स्ट्रक्चर पे, आई विल रीअरेंज द स्ट्रक्चर और मैं वापस उसको चलाऊंगी। एंड देन उसको वापस पीछे किया, हमने स्ट्रक्चर स्टेबल किया, एंड देन उसको क्रॉस करवाया हमारा स्ट्रक्चर। तो सर वो एक पॉइंट पे हो गया, एंड जैसे ही टास्क कंप्लीट होने वाला था सर बोलते हैं नहीं सब पीछे चले जाओ वापस स्टार्टिंग लाइन पे। तो मैंने सर को बोला यस सर। तो उन्होंने बोला अच्छा ये पार्ट मिसिंग है, अब बताओ कैसे करोगे। तो सबऑर्डिनेट्स तो लाइन के पार ही थे, तो सर को मैंने उनको अंदर लेने, मतलब मैंने उनको बोला कि अच्छा ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है। तो सर ने बोला नहीं उनका हेल्प नहीं लेना है, वो लोग अभी मेरे साइड से है, वो लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, यू आर अलोन, तो तुम पहले बताओ कैसे करोगे। तो मैंने स्टार्ट किया लगाना, तो जैसे जैसे आगे आगे जा रहा था तो
उनको सर ने बाद में इंट्रोड्यूस किया एज लोड्स, कि वो लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे थिंक करने के लिए, बट वो तुम्हारे लोड्स है, उनको कैरी करना है तुमको। मैंने बोला ठीक है, वो नॉर्मल सिविलियंस है जो तुमको कैरी करके लेके जाने, उनसे हेल्प नहीं ले सकती तुम। मैंने बोला ठीक है सर। एंड देन जब वो मिडवे में थी मैं अपने टास्क के, सर ने वापस एक स्ट्रक्चर गिरा दिया नीचे, मतलब उन्होंने बोला ये नहीं है तुम्हारे पास। तो मैंने दूसरा रास्ता ढूंढा तो सर बोलते हैं वो भी नहीं है तुम्हारे पास। और एक पॉइंट ऐसे आया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई और मैं अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ, क्योंकि वो आधे रास्ते में मेरे साथ थे, हम लोग बीच में एकदम वो नो बाउंड एरिया के बीच में थे। तो मैं बीच में फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे यार ऐसे चिल्लाई जोर से, और वो दोनों सबऑर्डिनेट्स ऐसी आंखें दिखा रहे मुझे, नेहा स्नेहा नहीं करके, और वहां से जीटीओ सर हंस रहे क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने अरे यार बोल दिया। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब तो गया, खत्म हो गया टास्क, क्योंकि मैंने तो फ्रस्ट्रेशन में अरे यार बोल दिया। और मैं सर को ऐसे डर के देख रही हूँ और सर वहां पे हंस रहे और सब बोलते कंटिन्यू योर वर्क। और उसके बाद भी मतलब उन्होंने देख लिया मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, तभी भी सर ने मेरे 3-4 बार और स्ट्रक्चर्स गिराए, ये गिर गया वो गिर गया, बहुत मतलब मैं तंग आ गई थी। मैंने एक पॉइंट पे मैंने सोचा मैं छोड़ देती हूँ, मेरे को नहीं करना ये इतना डिफिकल्टी बढ़ाते जा रहे हैं, बिकॉज हर लेवल के बाद उनका कुछ ना कुछ गिर ही रहा था, मतलब ये स्ट्रक्चर हटा दो वो स्ट्रक्चर हटा दो, एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था। फिर फाइनली मैंने मेरे दोनों सबऑर्डिनेट्स को पहुंचा दिया उस तरफ, उनके इतने सारे चीजें गिराने के बाद। एंड सर ने लास्ट में जब मैं पार कर रही थी, सर बोलते हैं अच्छा जिस पे तुम खड़ी हो वो गिर गया, तुम पानी में गिर गई, तुम क्या करोगी? मैंने सर को देखा, मैंने बोला सर मैं ट्राई करूंगी स्विम करने का। सर बोलते तुमको स्विमिंग आती है? मैंने बोला नहीं सर, मेरे सबऑर्डिनेट्स वहां पे वो रस्सी दे देंगे, आ जाऊंगी सर मैं तैर के। और सर हंसने लग गए क्योंकि सर को पता चल गया ये थक गई है। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है जाओ तुम। वो बहुत फनी था। तो उनको अच्छे से हुआ, बट बहुत टास्क लंबा खींचा, 25 मिनट्स 20 मिनट्स, तो हर चीज गिराए जा रहे थे वो। एंड जो मेरे बाद जो लड़की गई जीटीओ करने के लिए, उसका वापस 5 मिनट में टास्क खत्म करके सर ने उसको वापस भेज दिया। तो वो एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन था कि मेरे साथ ही अत्याचार हो रहा था, मुझे लग रहा था। तो अच्छा था, बट टास्क अच्छे थे, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो और तुम्हें कितने लोगों ने बुलाया? सर मुझे एक ही बार बुलाया, वो भी मुझे बुला के बस खड़ा किया, मुझे कोई काम नहीं दिया था। तो मैं ऐसे ही खड़ी थी, बस देख रही थी इस पार से, और जब मुझे उसने बोला कमांडर ने कि पार कर लो, मैं पार कर गई अपना रास्ता, बस इतना ही था मेरा, मुझे कुछ बुलाया नहीं किसी ने। सही है। तो ओवरऑल तो आपने देखा कि कमांड टास्क के अंदर स्नेहा की डिफिकल्टीज बढ़ाई जाती हैं। तो जनरली ये बोला जाता है कि अगर जीटीओ कमांड टास्क की डिफिकल्टीज बढ़ा रहा है तो यू हैव अ चांस ऑफ रिकमेंडेशन, बट अगेन सेड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिस पर आपका रिकमेंडेशन डिपेंड होता है, जीटीओ, आईओ और साइकोलॉजिस्ट, एंड दिस इज नॉट द ओनली टास्क, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जीटीओ के अंदर। तो दिस कैन बी अ हिंट बट नॉट नेसेसरली ट्रू एवरी टाइम। ओके, तो इसके बाद कमांड टास्क के बाद तुम्हारा लास्ट टास्क था फाइनल ग्रुप टास्क, वो कैसा रहा? सर क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला था, पूरा एसएसबी इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस था पूरा, कि आपको कैसे, तो ये मैंने एक नया चीज देखा, या फिर आप बोल सकते हैं मैंने एक्सपीरियंस किया उधर, कि जो ग्रुप आप स्टार्टिंग में लेके काम करना स्टार्ट करते हो, वही ग्रुप आपका लास्ट में नहीं रहता है। द ग्रुप इज मोर कोऑर्डिनेटेड, मोर ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट। और आई थिंक, और ये मैंने रियलाइज किया ना, तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जीटीओ सो को ये नहीं देखना था कि आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से एक साथ काम कर सकते हो क्या नहीं, जीटीओ सो को ये देखना है ये फाइनल ग्रुप टास्क में एक साथ काम कर सकते हैं क्या नहीं, बिकॉज वो सब हमने चैलेंजेस एक साथ पार किए थे। तो फाइनल ग्रुप टास्क अगेन 15 मिनट्स था, 2 टास्क थे हमें शायद पार करने थे जो, बट बिकॉज हम लोग बहुत कोऑर्डिनेटेड हो गए थे, तो एक टाइम पे एक का आइडिया बाहर आ रहा था और वो एग्जीक्यूट हो रहा था, वही आइडियाज बाहर निकल रहे थे जो एग्जीक्यूटेबल थे, और सब लोग एक दूसरे का सुन रहे थे। तो विद इन 7 मिनट्स हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, एंड सर वाज वेरी हैप्पी बिकॉज सर खड़े थे और सर ने पूरा देख लिया कि हम लोगों ने फट से पार कर लिया। तो वो एक खुद का सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये फाइनल ग्रुप टास्क होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, वो लोग देखना चाहते हैं कि एज अ ग्रुप आप कैसे परफॉर्म करते हो। अगर आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में भी लड़ रहे हो और आप फाइनल ग्रुप टास्क में भी लड़ रहे हो ना, तो एज अ ग्रुप आप फेल करते हो। हाँ, एंड क्योंकि हम लड़े नहीं, हमने किया कोऑर्डिनेट, वी वर एबल, डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस तो मिटेंगे नहीं, बट डिफरेंसेस के बावजूद भी वी वर एबल टू कंप्लीट इन 7 मिनट्स। तो वो एक
पॉजिटिव पॉइंट था। तो ग्रुप टास्क बेसिकली आपको सच्ची में ग्रुप की तरह जज करते हैं। उधर आप इंडिविजुअल एबिलिटीज दिखाओगे अपने सुपर पावर्स तो कुछ नहीं होने वाला है, आप पूरे ग्रुप को ले डूबोगे। एंड जो मेरा रिपीटर्स वाला बैच था, जो हमारा स्टार बैच था, तो उनका तो अलग ही, वो फाइनल ग्रुप टास्क में भी लड़े ही रहे थे। फाइनल ग्रुप टास्क भी उनका लड़ झगड़ के कंप्लीट हुआ, कुछ तो कंप्लीट हुआ था उनको फाइनल ग्रुप टास्क था, बट वो भी लड़ झगड़ के कंप्लीट हुआ। तो वो एक अलग था कि अच्छा चलो कंप्लीट कर लिया इन लोगों ने। हम खुश हो रहे थे उनके लिए कि उन्होंने ग्रुप टास्क कंप्लीट कर लिया एक दो, क्योंकि सारे में तो सर उनको चुप चुप ही करवा रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे स्नेहा ने बताया कि जो आपका ग्रुप डायनामिज्म होता है, ग्रुप के साथ काम करना, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस टास्क का नाम ग्रुप टास्क ऑफिसर है, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस तो स्नेहा की नहीं हुई बिकॉज ऑफ दी कोरोना एंड दी वेदर। तो वहां पर भी एक और जहाँ पे 6 ऑब्स्टिकल होते हैं GOR के अंदर और साथ में मिलके काम करते हैं, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। बट द एंटायर पॉइंट इज दैट कि ग्रुप डायनामिक्स, आप ग्रुप में कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, ग्रुप को कैसे लेके चलते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रॉम वेरियस OLQ पॉइंट्स, ठीक है। काफी सारे OLQ आपको दिखाने को मिलते हैं। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तुमने सारे टास्क के बारे में बताया स्नेहा, बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है? बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि आप कैसे दूसरों को ले रहे हो, हाउ आर यू टेकिंग देयर सजेशंस, हाउ आर यू टेकिंग देयर आइडियाज, इन्फ्लुएंसिंग आल्सो देम एंड आल्सो इन्फ्लुएंसिंग देम। तो आपका, मेरे हिसाब से बॉडी लैंग्वेज इज ऑलवेज, आपको ओपन रहना चाहिए, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। आपको कोई भी नो पर्टिकुलर आपको स्टैंड लेना चाहिए कि मैं यही करने वाला हूँ, आई लीड ओनली, मैं कभी हेल्प नहीं करूंगा, मैं कभी रोप टाई नहीं करने वाला। ये सब आप अगर एक्सट्रीम हो जाते हो तो GTO को वो दिखता है नेगेटिवली। सो आप अगर हेल्पफुल नेचर के हो, आप सुन रहे हो सबका, आप अपने भी पॉइंट्स रखो, बट ऐसे। और ग्रुप टास्क में मैं देखती ये था कि कुछ कुछ लोग ट्राई कर रहे थे, जो मैंने बोला जो 5000 का कोचिंग लेके आई थी ना हमारे ही ग्रुप में से लड़की, तो उसको उसके GTO सर ने पहले उसको, मतलब उसके सर ने उसको कैसे सिखाया था कि बी पोलाइट। तो वो लिसन टू मी एवरीवन, प्लीज लिसन टू मी। और ये मैं बताती हूँ, आप जब ये होता है ना, आप वॉर जोन में होते हो तो आपका इंग्लिश मैटर नहीं करता है, तो आप वैसा था कि आप उधर कर रहे हो ना टास्क, तो किसी का इंग्लिश बाहर नहीं निकल रहा था हमारे बीच में। कभी कभी हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस बोल रहे थे, बट अगर हमारा एकदम विद इन 2 people कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मेरा और एक लड़की का हो रहा है रस्सी बांधने के लिए, सो वो हिंदी बाहर आ रहा था। अर्ली टू डबल बेड एंड अर्ली टू वेक अप फास्ट makes a male मर्द हट्टा कट्टा and over smart। और उसमें वो बंदी हमको पोलाइटली बता रही है प्लीज डू दिस प्लीज, तो उसका कोई सुन रहा नहीं था। तो वो एक हो रहा था कि हम अपने में बात कर रहे हैं, और हम ऐसे नहीं कि झगड़ रहे एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस कर रहे थे, बट हम बोल रहे हैं, हम कुछ तो काम कर रहे हैं और ये बीच में हमको शांत कर रहे हैं, प्लीज लिसन कामली, प्लीज। ये लगने लगता है एक्चुअल में, वो बहुत फेक लगने लग जाता है, बहुत फेक है। तो वो एक था कि हाँ, नेचुरल भी होना चाहिए बट एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक मैंने एक चीज देखा, बिकॉज एक ग्रुप टास्क के टाइम पे, PGT के टाइम पे, एक मेरा पर्सनल था कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी सबको बताने के लिए कि ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही लगाओ, तुम लोग जो लगा रहे हो वो चलेगा नहीं। ये मैंने सेंटेंस बोला, बट एज आई सेड मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था। ये किस्मत होता है सर, पता नहीं है क्या, बट मेरा ग्रुप उस टाइम पे अच्छा था, तो उन्होंने दे वर एबल टू लाइक काम मी डाउन और पुल मी डाउन कि स्नेहा तुम कैसे बात कर रही हो, जरा शांत हो जाओ। और उन्होंने फिर मुझसे वो सामान लिया, उन्होंने बोला शांत हो जाओ पहले, फिर मैं थोड़ा शांत हो गई, एंड देन वापस हम लोग टास्क में लगे। तो वो एक सेटबैक होता है कि आप एज अ ग्रुप कैसे काम कर रहे हो। उन्होंने मुझे शांत किया, मैं उनपे वापस रिटॉर्ट नहीं किया गुस्से में, आई वाज एबल टू काम माई सेल्फ। सो वो होता है, फ्रस्ट्रेशन सबको होता है, दिखता है, बट आप कोशिश करो खुद को अच्छा करने का, उसमें वो एक पॉइंट होता है। और स्नेहा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू GTO डायरेक्शंस? GTO के डायरेक्शंस को सुनना कितना इंपॉर्टेंट है? GTO sir makes a point, like as I told कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में he was giving us liberties, but वो चिल्ला के नहीं बताते हैं, वो बहुत साइलेंटली आपके डिस्कशन के बीच में ही वो आपको ऐसे बोलेंगे, okay listen, you have 2 minutes to like take like 2 minutes for a person to be on the no bound zone। हमको ऐसा एक लिबर्टी दिया था, बट उन्होंने वो इतना हल्का बोला था कि हमारे साथ के ग्रुप में से एक बच्चे ने, मतलब एक लड़की बस सुन पाई थी उसको,
एंड बिकॉज वो सुन पाई थी, वी वर एबल लाइक कि 2 मिनट कोई तो खड़ा हो सके. बट अगर आप टास्क और उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनोगे ना, तो वो आपको नेगेटिव पॉइंट्स दे देंगे उसके लिए, बिकॉज यू आर नॉट लिस्निंग टू योर कमांडर काइंड ऑफ थिंग हो जाता है. करेक्ट. तो उनके बीच बीच में अगर हमारे खुद के ही कुछ एरर्स हो रहे थे कि सपोज रेड एरिया को हम टच कर रहे थे, हमारे टाइम पे रेड एरिया वाज नो टच एरिया. तो अगर वी वर टचिंग रेड एरिया तो हम खुद से ही बता रहे थे कि अच्छा रेड एरिया टच हो गया, वापस आ जाओ स्टार्टिंग लाइन पे. तो सो वो सब हमारे खुद के दिख रहे हैं कि आप कितने कनिंग हो. आप उनके जीटीओ के सामने आप कनिंग चालाक तो बिल्कुल नहीं हो सकते हो, क्योंकि उनको सब दिखता है. उनके जो सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं जीटीओ सर के, वो भी उनको बताते हैं कि ये फाउल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है. बिकॉज जीटीओ सर अकेले आपको जज नहीं करते, उनके और 2 लोग होते हैं आगे पीछे जो आपको जज कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली. तो उनके पॉइंट्स भी आपको पता ही चल जाते हैं कि ये चेस नंबर ऐसे कर रहा था, चालाकी करने का कोशिश कर रहा था. वो जैसे 4 ग्रुप एक साथ चल रहे होते हैं, 4 जीटी होते हैं, एक दूसरे पे नजर तो होती है ना ऐसा. तो ये ज्यादातर ये वाला जो तुम कह रही हो ना, ये गलती करके छुपाने वाला, ये उसमें ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में बहुत होता है. पनिशमेंट को छुपाने के लिए वहां पे पकड़े जाते हैं एक दूसरे को. तो लोग जो ये चालाक बनने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाती है जीटीओ को. उनका रोज का काम है ये. जीटीओ के इंस्ट्रक्शन सुनना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कभी कभी इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाते हैं उनके. हमारे ग्रुप टास्क में, हमारा हाफ ग्रुप टास्क में, हमारा रेड एरिया हमारा नो बाउंड एरिया नहीं था, हमारा येलो रीजन था, वो हमारा नो टच जोन था. तो वो येलो रीजन पे हमको फोकस, अगर हमने वो इंस्ट्रक्शन नहीं सुना होता तो हम येलो रीजन पे हम लोग, क्योंकि ह्यूमंस जा सकते हैं उस पे, ह्यूमंस कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम वहां पे जाके हाथ रख लेते जो फाउल हो जाता, बिकॉज वी वर लिसनिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस. वो हुआ. और प्री कंसीव्ड नहीं जाना चाहिए आपको इन टास्क के अंदर. आई थिंक आपका खुद का दिमाग में जो आपने सीख के आया है, अगर आप वो उधर लगाने का चीज करोगे ना, तो यू विल नॉट फोकस ऑन द टास्क. आप वही सोचते रहोगे कि हमको तो ये सिखाया था, हमको तो ये सिखाया था. रटा रटाया इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे, जीटीओ की बात नहीं सुनेंगे. हाँ. For the next part of the video, stay tuned and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All the links have been given in the description. Jai Hind.